सौभाग्य की एक बात यह है कि कानून तो उतना ही सख्त होता है जितना लागू किया जाए। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खुली सड़क पर मोटरसाइकिल सवार अक्षत गर्ग सीधा एक उल्टी तरफ से आती गाड़ी से टकरा गए। बहुत बुरी टक्कर हुई। रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही थी, मतलब कि बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से चला रहे थे गाड़ी को कुलदीप ठाकुर। वीडियो में साफ दिखाई दिया। मोटरसाइकिल चला रहे अक्षत की मौत हो गई, जान चली गई। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं डाउट की कि कुलदीप ठाकुर खतरनाक तरीके से गाड़ी को सड़क पर उल्टी दिशा में चला रहे थे। और पता चल रहा है कि यह आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस मामले में हर नियम को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने की आदत है इस आदमी को, क्योंकि पता चला है कि उसके कई चालान पहले भी हो चुके हैं। एक बार तो एक दिन में 2 चालान हो गए थे। यानी इनको कोई फिक्र ही नहीं, कोई जिए या मरे, ये तो नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रैफिक के नियम तब थोड़े बहुत देख लेते हैं जब कोई पुलिस वाला आसपास दिख जाए। बाकी तो इनको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई चिंता नहीं चालान वाला नहीं। चालान से तो ये सुधरते ही नहीं। दिख ही रहा है, इतने चालान होते रहे फिर भी ये रॉन्ग साइड से आ रहे थे। और जाहिल ऐसे कि रॉन्ग साइड भी हाई स्पीड लेन में, सड़क की दाहिनी तरफ। यानी टक्कर हो तो भयानक हो। हुआ भी भाई, भयानक टक्कर हो गई। अपनी जान की परवाह नहीं तो वो ये जाने कि अपनी जान को देखें, लेकिन ये तो दूसरों की जान पर भी खतरा है। हत्या ही करने निकले हैं ना अगर रॉन्ग साइड से हाई स्पीड लेन में चला रहे हैं तो। वो भी इतनी बार चालान होने के बाद, इतनी बार चालान होने के बाद भी ये हाल है इनका। लेकिन हद तो यह है कि मोटरसाइकिल चला रहे लड़के की जान चली गई और इन भाई साहब को तो जमानत भी हो गई, छूट के बाहर आ गए। और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि जिन धाराओं में उनको पकड़ा गया उनमें जमानत हो सकती है। बड़ी अच्छी बात है, जमानत हो सकती है तो अदालत ने जमानत दे दी। लेकिन आपने ऐसी धाराएं ही क्यों लगाई? एक आदमी बार बार नियम तोड़ रहा है, आपके पास रिकॉर्ड है उसका एक ही दिन में 2-2 चालान हो चुके हैं, और आप केस ऐसा बना रहे हो कि उसको जमानत हो जाए। वो हाई स्पीड लेन में गाड़ी उल्टी चला रहा था, टक्कर मारकर उसने खतरनाक एक्सीडेंट कर दिया, लड़के की जान चली गई और वो जमानत पर खुला छूट गया। याद है आपको, दिल्ली में बेसमेंट में पानी भर गया था, छात्रों की मौत हो गई थी। याद है वहां पर सड़क पर पानी भरा था और सड़क से एक गाड़ी निकली थी, तो पुलिस ने यह इल्जाम लगा दिया था कि वो गाड़ी निकली तो पानी में लहरें उठी थी जिससे बेसमेंट में पानी भर गया। और यह कहते हुए उस गाड़ी को चलाने वाले को पकड़कर जेल में डाल दिया था इन्होंने। वो भाई सिर्फ गाड़ी लेकर निकला था अपनी उस सड़क से, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया था, उस पर हत्या का केस बना दिया था। वाह! वहां पब्लिक ने हल्ला किया तो दोष मढ़ दिया था उस गाड़ी वाले पर। याद है, गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगा दी थी, क्योंकि वहां यह दिखाना था कि हमने कोई एक्शन लिया। बड़ी मुश्किल से जमानत हुई थी, वो भी तब जब अदालत ने फटकार लगाई थी कि ये कर क्या रहे हो। और यहां एक रिपीट ऑफेंडर रॉन्ग साइड से हाई स्पीड लेन में गाड़ी चलाकर टक्कर मार रहा है, एक लड़के की जान चली गई, तो कह रहे हो कि इस केस में धाराएं ऐसी लगेंगी कि उसको जमानत हो जाए। यानी ये तो आपके केस बनाने के ऊपर हुआ ना। जिसको जमानत दिलवाना चाहो उसका केस ऐसा बनाओ कि उसको जमानत हो जाए, जिसको कैद में सड़ाना चाहो उस पर चाहो तो हत्या का केस बना दो, भले ही वो सिर्फ पानी भरी सड़क से अपनी गाड़ी सिर्फ लेकर निकला हो वहां से। वाह, ये तो बढ़िया है। यहां कह दिया कि कानून ही ऐसा है कि गुरुग्राम वाले ड्राइवर को जमानत मिल गई, हम क्या करें? जिस लड़के की जान गई उसका परिवार भी क्या सड़कों पर आए तब कुछ होगा? सख्त कानून, जीरो टॉलरेंस, दोषियों को बख्शेंगे नहीं वगैरह वगैरह तो सिर्फ बातें ही हुई ना। फिर तो सारा खेल तो यह है कि पुलिस केस कैसा बनाती है, धाराएं कैसी लगाती है। तो यह कानून को ताक पर रखकर चौड़े में चलने वाले लोग क्यों डरेंगे कानून से? जैसे गुरुग्राम में हुआ वैसे ही होता रहेगा। आप चालान दिखाते रहो या आपको ठेंगा दिखाते रहेंगे। तो जो नियम से चले वो तो बेवकूफ हुआ। वैसे ई चालान भेजते रहोगे जो आम पब्लिक अदालतों से छुड़ाती रहे और पैसे भरती रहे। कानून क्या उन्हीं लोगों के लिए है जो कानून को माने। 100 बात की एक बात,